नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बोल बिगड़ने लगे, रार बढ़ने लगी है, खाई नजर आ रही है। बात हम लोग महागठबंधन की कर रहे हैं और उस महागठबंधन में जिस तरह की हलचल है उसके बाद दही चूड़े का इंतजार चल रहा है। चूंकि बिहार की राजनीति में दही चूड़ा एक प्रस्थान बिंदु रहा है सियासी तौर पर, तो क्या ये जो कुछ माहौल वहाँ दिखाई दे रहा है और जो हलचल चल रही है वो दही चूड़े के बाद एक नई सियासत को परिभाषित करेगी। और कहा भी जा रहा है कि खरवास के बाद खरमंडल होगा। तो क्या उस खरमंडल की एक वानगी ये दही चूड़ा देना शुरू कर दिया है? दो दावतें हैं, एक राजद के खेमे से हैं और कहा जाता है कि दही चूड़े की परंपरा की शुरुआत थी राजद के अगुआ ने की, लालू प्रसाद यादव ने। तो एक तो वहाँ दावत है और दूसरी दावत जो है वो उपेंद्र कुशवाहा ने दे रखी है। और उपेंद्र कुशवाहा ने अल्टीमेटम भी जारी कर रखा है। उस अल्टीमेटम का क्या होगा वो तो एक अलग मसला है, लेकिन उसने सियासी हलचल तो बढ़ा ही दी है। अब सवाल यह उठ रहा है कि बिहार की सियासत कौन सा नया रुख अख्तियार करने जा रही है। और ये जो सवाल उठा है उसकी वजह दो तीन बातें हैं जो कुछ तो संकेत कर रही हैं। अब उस संकेत में क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से राजद, आप ये कहिए कि आक्रामक हो गई है और तमाम चेतावनियों के बाद भी नीतीश कुमार उनके निशाने पर हैं, वो कुछ तो कह रही है। और उससे ये एक संकेत तो ये निकलता ही है कि क्या सब कुछ बेहतर चल रहा है राजद और जदयू के भीतर। और महागठबंधन के ये दो सबसे बड़े घटक दल हैं। और जब आप इन दोनों के बीच के संबंधों की बात करेंगे तो एक बात वह भी ध्यान आती है, जो कांग्रेस और राजद के बीच खिचड़ी पक रही है। तो वो खिचड़ी क्या है उसको भी देखते हैं। लेकिन पहले तो जदयू और राजद पर ही बात कर लेते हैं, चूंकि महागठबंधन के जो तीन मजबूत पाए हैं उसमें दो तो राजद और जदयू ही है। राजद ऐसा लग रहा है कि उसका अब धैर्य जवाब दे चुका है। अब ये इसलिए कहा जा रहा है चूंकि तेजस्वी यादव तो अल्टीमेटम दे चुके हैं कि अगर कोई नीतीश जी के खिलाफ बोलेगा तो ये अनुशासनहीनता मानी जाएगी। अब महागठबंधन के भीतर और उन्हीं की पार्टी के लोग लगातार नीतीश जी पे हमला कर रहे हैं। अब इस हमले को किस रूप में देखा जाए? एक रूप तो यह भी बताया जा रहा है कि ये जो समाधान यात्रा है वो दरअसल नीतीश जी भी अब खरवास बिताने के मूड में है और उसके लिए बेहतर यही था कि साहब यात्रा पर निकल जाया जाए और फिर जो है आगे निर्णय लिया जाएगा। अब ये जो चर्चा चल रही है इस चर्चा को अगर एक तरफ रख भी दिया जाए तो भी तेजस्वी के अल्टीमेटम के बाद भी शिवानंद तिवारी का फिर बयान आता है। उससे पहले विजय मंडल का बयान आ ही चुका है और सुधाकर सिंह के बोल जो बिगड़े हैं उसने तो आप ये कहिए कि पानी अब सर से ऊपर चला गया है, चूंकि वशिष्ठ नारायण सिंह भी इस पर बोल रहे हैं। और उनका बोलना स्वाभाविक बात है कि बड़ी बात है, बड़े कद्दावर नेता है। तो इसलिए अब राजद और जदयू के बीच क्या चल रहा है ये दरअसल कहने की जरूरत तो नहीं बची। वो सब अब आईने की तरह साफ है। और उधर कांग्रेस और राजद, अभी तेजस्वी यादव और भक्तचरण दास की मुलाकात होती है। उस मुलाकात के बाद बयान आते हैं और वो बयान दरअसल सोशल मीडिया या ट्विटर पर आते हैं और वो एक अलग तरीके का संकेत दे ही रहे हैं। और वैसे भी जिस तरह से अब कांग्रेस दबाव बना रही है कि हमें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना चाहिए, उसके बाद से तो एक सवाल ये उठ ही रहा है कि क्या राजद कांग्रेस के साथ मिलकर कोई सियासी रणनीति बना रही है। और ये जो सवाल उठा है इस सवाल को आप समझने के लिए थोड़ा पीछे चलिए। और पीछे जब बात कर रहे हैं तो 10 जनपद के
बाहर उस बयान की ओर जाइए जब लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार बाहर निकले थे और ये हुआ था कि अभी कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव चल रहा है और उस चुनाव के बाद इस पर चर्चा होगी कि ये जो महागठबंधन है इसका क्या आकार प्रकार होगा। चुनाव हो जाता है, 2 महीने बीत जाते हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस की तरफ से कोई बयान नहीं आता है या उस इनिशिएटिव के लिए किसी तरह का संदेश नहीं आता है जो नीतीश कुमार ने महागठबंधन का हिस्सा बनने के बाद शुरू किया था। तो ये माना जा रहा है कि दरअसल ये जो उनका बीच में बयान आया कि अगर ये लोग हमारी बात नहीं मानेगा तो फिर जो करना हो ये लोग करें। और दूसरा कि जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर लेकर जब वो दिल्ली पहुंचे और उनसे सवाल पूछा गया नीतीश कुमार से, तो उन्होंने कहा कि अच्छा हमको तो मालूम नहीं। इन दोनों बयानों को दरअसल उस नाराजगी से जोड़कर देखा जा रहा है जो नाराजगी इस बात को लेकर है नीतीश कुमार के भीतर कि साहब 2 महीने बीतने के बाद में भी जो पहल उन्होंने शुरू की थी उस पर अभी तक कांग्रेस का अपना रवैया स्पष्ट नहीं हो पाया है। तो ये खींच और उसके बाद में ये राजद और कांग्रेस की इस तरह की कवायद, ये तमाम चीजें जो है एक अलग तरीके का संकेत बिहार की सियासत में दे रही है। इसी बीच एक बात और जोर पकड़ रही है, वो ये कि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर ये चर्चा चल रही है कि उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। अब ये क्या राजद पचा पाएगी या इस तरह की परिस्थितियां बनाई जा रही हैं या बन रही हैं कि राजद के लिए 4 कदम चल पाना मुश्किल हो। और ये दरअसल इसमें एक बात और जोड़ना और उसे देखना बड़ा ज़रूरी है। जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से संकेत आ रहा था उस संकेत को देखते हुए क्या नीतीश जी ने जब यह संदेश दिया कि 2025 में इनकी अगुवाई में, मतलब तेजस्वी यादव की तरफ, कि हम महागठबंधन चुनाव लड़ेगा, तो उसके जरिए क्या उन्होंने यह स्पष्ट नहीं कर दिया कि ये जो कुछ अब चल रहा है महागठबंधन को लेकर, चूंकि ये महागठबंधन तो इसलिए बना था ताकि 2024 में बिहार के बाहर एक वो आकार ले सके और उस आकार के अगुआ नीतीश जी बन सके, तो वो तो सब नजर नहीं आया। तो उन्होंने भी अपने बयानों के जरिए ये साफ कर दिया कि 2025 तक तो राजद भूल ही जाए कि उसको कोई नेतृत्व मिलने वाला है। अब जो कुछ नेतृत्व होगा वो 2025 में ही होगा। और इस संकेत ने भी राजद के भीतर एक तरह से कौतूहल बढ़ा दिया कि अब हमले इतने तेज कर देने हैं कि नीतीश जी अपना निर्णय बदले, या फिर नीतीश जी ने ऐसा माहौल बना दिया है कि राजद के भीतर ही ऐसा घमासान मच जाए कि वो खुद को अलग कर लें। ये तमाम सवाल अब जो है वो बिहार के सियासी गलियारों में तैरने लगे हैं और बात ये उठने लगी है कि ये जो दही चूड़ा है, क्या ये बिहार की सियासत में कोई नया चैप्टर लिखने जा रहा है, और वो चैप्टर क्या वहां फेर बदल की पटकथा लिखेगा। ये सब बड़े सवाल हैं, चूंकि जिस तरीके से राजद के भीतर बयानों का सिलसिला चल रहा है नीतीश कुमार को लेकर, उसके बाद से जदयू में भी खासा आक्रोश है। और वो आक्रोश जिस तरीके से जाहिर हो रहा है उसकी बानगी उपेंद्र कुशवाहा का वो अल्टीमेटम है जिसमें वो कहते हैं कि हम 14 तक इंतजार करेंगे सुधाकर सिंह वाले मामले को। तो क्या 14 के बाद जदयू कोई बड़ा फैसला लेने जा रही है? और फिर सवाल वही है कि क्या बेटिंग सीएम बेटिंग ही रह जाएंगे? अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।